नमस्कार। आज हम बात करेंगे संस्था और समिति के बारे में। समाजशास्त्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। संस्था को अंग्रेजी में बोलते हैं इंस्टीट्यूशन और समिति को बोलते हैं एसोसिएशन। आम बोलचाल में हम जो है इन शब्दों के बारे में काफ़ी जानते हैं और अखबारों में इनमें सब चीज़ें आती रहती है संस्था और समिति के बारे में, मगर समाजशास्त्र के अंदर एक इसका विशिष्ट अर्थ होता है। दूसरी बात ये कि जो अधिकतर विद्यार्थी होते हैं वो क्या कि परिभाषाएं क्योंकि रटते हैं और समझते नहीं, तो वो परीक्षा के अंदर क्या अंतर करना भूल जाते हैं। संस्था समिति किसे कहते हैं, तो आज बात करते हैं अपन समिति के बारे में। समिति को जैसा कि मैंने बताया एसोसिएशन बोलते हैं। आप लोगों ने अखबारों में इनमें सब में पढ़ा होगा पंचायत समिति या और बहुत सारी समितियों के बारे में पढ़ा होगा समिति किसे कहते हैं, मगर थोड़ा बहुत आप जानते भी हैं। मगर अब मैं सीधी पहले बात आपको इसके अर्थ के बारे में बताता हूँ। किताबों के अंदर आपको जो है परिभाषाएं बहुत सारी मिल जाएगी, मगर मैं आपको पहले, क्योंकि किताबों के अंदर जो लिखा रहता है उनको समझने के लिए पहले आपको थोड़ा बहुत अगर आप उदाहरण के द्वारा जानते हैं तो आपको बहुत आसानी रहेगी। तो हम शुरुआत करते हैं समिति के बारे में। समिति किसे कहते हैं, और इन समिति और संस्था दोनों काफ़ी मिलते जुलते हैं, इसलिए ज़्यादातर विद्यार्थियों को भ्रम हो जाता है कि दोनों एक ही चीज़ है। हालांकि मामूली सा अंतर है, और एक मामूली सा अंतर ही अगर हम नहीं पहचान पाते हैं तो हम परीक्षा के अंदर और बाकी चीज़ों में हम इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और हम वहाँ गलत लिख देते हैं। तो समिति किसे कहते हैं, समिति की सीधी सी बात है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को राय देना चाहूँगा कि किताब के अंदर आप जो पढ़ते हैं उसको रटने की कोशिश ना करें, पहले उसको समझने की कोशिश करें। जैसा कि मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, अगर आप यहाँ समझ लेते हैं, मेरे वीडियो को ध्यान से समझते हैं, तो आपको वो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। समिति क्या है? समिति है व्यक्तियों का वह समूह जो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। बिल्कुल सीधी सी बात है। समिति के बारे में क्या हुई, मैंने परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, आपको केवल समझना है। पहली चीज़ क्या हुई, व्यक्तियों का समूह। ठीक है, व्यक्तियों का समूह। तो पहली चीज़ तो हो गई, दो व्यक्ति तो कम से कम होने ही चाहिए, दो से अधिक हो सकते हैं व्यक्तियों का समूह। और दूसरा निश्चित उद्देश्य। अगर ये है तो वो चीज़ कहलाती है समिति। अब समिति कौन कौन सी है, जैसे अगर हम बात करें, एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा। आप मान लीजिए किसी कॉलेज के विद्यार्थी, जैसे मान लीजिए आप चित्तौड़ कॉलेज के विद्यार्थी है, तो कॉलेज क्या है, व्यक्तियों का समूह है। ठीक है, इसमें दो से अधिक व्यक्ति है। दूसरा, कॉलेज का एक निश्चित उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, यहाँ पर जो विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं उनको ग्रेजुएशन करवाना, पीजी करवाना, ये इसका एक उद्देश्य है। इसी तरह अगर हम बात करें समाज के अंदर समितियाँ कौन कौन सी है, तो बहुत सारी समितियाँ होती है। परिवार है, परिवार भी एक समिति है। परिवार की अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, ये इस व्यक्ति का जो परिवार है उसके 4-5 बच्चे हैं, बीवी है, माता पिता है, तो वो सब मिला करके व्यक्तियों का समूह हो गया। एक उसका उद्देश्य, परिवार का उद्देश्य जो है क्या होता है, परिवार का उद्देश्य है कि बच्चों की देखभाल करना, लालन पालन करना, पुरानी पीढ़ी की देखभाल करना, नई पीढ़ी का निर्माण करना, ये सब एक परिवार का एक उद्देश्य है। आधारभूत उद्देश्य की अगर हम बात करें तो वो समिति हो गई। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समिति सीधी सी बात है, व्यक्तियों का समूह जो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं सीधे तौर पे, मैं संस्था पर आता हूँ। मैं बिल्कुल संक्षेप में बता रहा हूँ, छोटा सा वीडियो है, और ये चीज़ अगर आप पढ़ लोगे तो उसके बाद अगर आप किताब पढ़ोगे तो आपको वो समझने में आसानी रहेगी। अब हम बात करते हैं संस्था के बारे में। इंस्टीट्यूशन, संस्था और समिति में अंतर क्या, चीज़ें लगभग एक ही है, मगर एक मामूली सा अंतर है। संस्था व्यक्तियों का समूह नहीं है। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है, संस्था व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि क्या है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, नियमों एवं कार्य प्रणाली की एक व्यवस्था, उसको हम बोलते हैं संस्था। बहुत सीधी सी बात है, नियमों एवं कार्य प्रणाली की एक जो व्यवस्था होती है उसको हम संस्था कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर मैं वापस एक बार हम आते हैं कॉलेज की अगर हम बात करें। मान लीजिए जो है उदाहरण के तौर पर आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप गवर्नमेंट कॉलेज चित्तौड़ में पढ़ रहे हैं, तो चित्तौड़ को अगर हम समिति के रूप में देखें, यानी अगर हम वहाँ व्यक्तियों की बात करें, भाई वहाँ एक प्रिंसिपल है, इतने चपरासी, इतने बाबू, इतने स्टूडेंट है, तो उसका एक भवन है, तो
वो जो चीज़ होगी वो तो कहलाएगी समिति। और अगर हम शिक्षण व्यवस्था की बात करते हैं, भाई कॉलेज में नियम क्या है प्रवेश के, भाई अगर फर्स्ट ईयर में आपको एडमिशन लेना है तो आपको 12वीं में पास होना चाहिए, 12वीं में इतना % होंगे तभी आपका कॉलेज में एडमिशन होगा। आपके सब्जेक्ट क्या क्या होंगे, कॉलेज में ग्रेजुएशन करनी है तो आपको 3 साल में करनी है, हर साल की परीक्षाएं होगी। वो जो सारे नियम है, अगर नियम और कार्यप्रणाली की बात करें तो वो चीज़ कहलाएगी संस्था। यानी सीधी सी बात है कि अगर कोई कॉलेज है तो कॉलेज क्या होगा, एक समिति भी है और वो संस्था भी है। मगर कैसे हैं, अगर हम वहाँ व्यक्तियों की बात करेंगे, उद्देश्य की बात करेंगे तो वो हो जाएगी समिति। और अगर हम नियमों की और कार्यप्रणाली यानी कैसे कौन से तौर तरीके हैं जिस आधार पर वो चलती है तो वो संस्था कहलाएगी। इसी तरह परिवार की अगर हम बात करें, जैसे मैंने अभी आपको पहले उदाहरण दिया था, परिवार की बात करें, परिवार क्या है, परिवार में अगर हम व्यक्ति की बात करें, मान लीजिए मैं मेरी बात करता हूँ, मैं मेरी परिवार में से मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरे माता पिता भाई बहन, इन सब की अगर बात करता हूँ तो वो तो हो जाएगी समिति। मगर परिवार के क्या नियम है, परिवार कैसे बनता है, परिवार विवाह के द्वारा बनता है और जो है तो ये जो अगर हम बात करें तो वो जो चीज़ कहलाती है वो संस्था कहलाएगी। यानी परिवार के, अब एक छोटा सा दूसरा उदाहरण के रूप में बताऊं, मान लीजिए हमारे कॉलेज की बात करें, आप किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं, उस कॉलेज के अस्तित्व में आने से पहले भी पढ़ाई लिखाई होती थी, खुदा न खास्ता मान लीजिए वो कॉलेज बंद हो जाता है तब भी वो पढ़ाई लिखाई जारी रहेगी। इसी तरह परिवार की अगर हम बात करें, कोई ए व्यक्ति है, XYZ जो भी है, उसके पैदा होने से पहले भी परिवार था, उसके मरने के बाद भी परिवार चलते रहेंगे। यानी जो नियम कार्य प्रणाली है वो हमेशा रहती है। तो संस्था अमूर्त होती है, तुलनात्मक रूप से स्थायी होती है। तो इन दोनों में अगर हम अंतर की बात करें तो क्या अंतर होगा, समिति व्यक्तियों का समूह होता है, संस्था नियमों की बात करती है। और इसलिए संस्था बड़ी होती है, समिति छोटी होती है। जैसे अगर हम बात करें चित्तौड़ कॉलेज की, तो चित्तौड़ कॉलेज केवल चित्तौड़ के अंदर है, जबकि जो यूनिवर्सिटी के जो नियम है, पढ़ाई लिखाई के जो नियम है वो पूरे विश्व के अंदर है, तो संस्था बड़ी होती है। इसी तरह एक छोटा सा उदाहरण, ये अब आप अगर हम बात करें, आप लोगों को सबको क्रिकेट खेलने का शौक़ होगा, तो क्रिकेट की अगर हम बात करें, मान लीजिए तो आप गली मोहल्ले में बच्चे सब टीमें बनाते हैं, खेलते हैं, तो गली मोहल्ले की जो टीम है वो तो हो गई समिति। यानी 5 बच्चे, 10 बच्चे, 11 बच्चे, 20 बच्चे खेल रहे हैं, वो तो हो गई समिति। मगर वो खेल किन नियमों के आधार पर है, तो जो नियम है वो नियम क्या कहलाएंगे, वो संस्था कहलाएंगे। वो बच्चे चाहे आपके गांव के हो, शहर के हो, भारत के हो, पाकिस्तान के हो, अमेरिका के हो, कहीं के हो, अगर खेलते हैं, जिन नियमों से खेलते हैं तो वो संस्था कहलाती। और जब वो बच्चे पैदा नहीं हुए तब भी वो नियम जारी थे, उनके बाद भी वो नियम बने रहेंगे। तो मेरे ख्याल से बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया संस्था और समिति के बारे में। अब आपको अगर इसके बारे में विस्तार से पढ़ना तो अब हम किताब पढ़ेंगे अगर, तो उसमें आप लोगों को बहुत आसानी रहेगी चीज़ें समझने में। तो मेरे ख्याल से आज के वीडियो में आपको ये चीज़ सारी समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।